नमस्कार, मैं भालचंद्र पांडे और आप देख रहे हैं जनमित्र न्यूज़ 24। हम आज मौजूद हैं शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के भगवतपुर में, जहां पर हमारे साथ यहां की कुछ जनता है। विधानसभा चुनाव 2027 की बिसातें बीत चुकी हैं, सभी पार्टियां अपने अपने मोहरे सेट करने में लगी हैं। इस प्रकार हर पार्टी चाहती है कि हमारा कैंडिडेट जीत के आए। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से, क्या वास्तव में जो 5 साल का कार्यकाल बीता या जो वर्तमान विधायक हैं उनका कार्यकाल लगभग 10 साल का होने वाला है, उनसे कितना संतुष्ट हैं? क्या वास्तव में उनको दोबारा वोट करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्यों? अगर परिवर्तन भी लाना चाहते हैं तो किस लिए लाना चाहते हैं? इसी के बारे में आइए चर्चा करते हैं और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या विकास के कार्य हुए और किन किन समस्याओं को लेकर के आज ये लोग रूबरू हो रहे हैं। भैया, आप यहाँ के लोकल निवासी हैं और यहाँ लगभग जो वर्तमान विधायक है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, वो लगभग दूसरा कार्यकाल अपना पूरा करने जा रहे हैं। एक कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, दूसरे में हटा दिए गए थे। क्या वास्तव में उन्होंने विकास का कार्य किया जैसे दावे किए जा रहे हैं कि केवल दावे ही हैं? नहीं, केवल दावे हैं। उन्होंने अपने पहले पंचवर्षीय में काम किया है, लेकिन दूसरे में जनता उनको नकारेगी। पार्टी चेंज नहीं करेगी, लेकिन उनको नकारेगी। आएगा बीजेपी के पर चेहरा अगर चेंज होगा तब, नहीं तो हम लोग बीजेपी को छोड़ने के तैयार हैं। अगर चेहरा चेंज नहीं हुआ तो बीजेपी को छोड़ सकते हैं। यहाँ के बीजेपी के मूल वोटर हैं, कार्यकर्ता भी बीजेपी के हैं, कह रहे हैं कि अगर सिद्धार्थनाथ सिंह दोबारा आए तो हम बीजेपी को छोड़ के फिर दूसरी पार्टी पे विचार करेंगे। आप क्या कभी दूसरी पार्टी पे गए नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा। ये बताइए, इस समय कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के देखी जा रही हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो। चूंकि आप युवा हैं, आपको रोजगार बहुत पसंद होगा, या बेरोजगारी को लेके आप रूबरू होते होंगे रोज। बेरोजगारी और जो है थोड़ा सा बेरोजगारी पर ध्यान दें, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए इस सरकार में। युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। नौकरी भी नहीं है, पेपर होता है तो लीक हो जाता है, ये भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ठीक है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस नौकरी और व्यापार नहीं है, बेरोजगारी इंसान यहाँ बहुत हैं। इसलिए अगर 10 साल में योगी जी रहे हैं तो न नौकरी ध्यान दिए हैं, न तो रोजगार। इसलिए देखते हैं कि 27 में क्या होता है। तो क्या 27 में आपको क्या लगता है, सत्ता परिवर्तित होगी या यही रहेगी? हो सकता है कि 70% होगा, सत्ता परिवर्तित हो सकती है। भाई साहब का कहना है, बाकी कुछ लोगों का कहना है कि सत्ता यही रहेगी। अगर चेहरा नहीं बदलता तो हो सकता है कि यहाँ के विधायक जा सकते हैं। आपका क्या कहना है? हम क्या कहें, नहीं, आप चूंकि महंगाई को लेके क्या कहेंगे? महंगाई बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या गवर्नमेंट से क्या शिकायत है? गवर्नमेंट से क्या शिकायत करना चाहेंगे? शिकायत नहीं, गवर्नमेंट कौन शिकायत कर रहा है? नहीं, तो महंगाई तो गवर्नमेंट के अंदर आती है ना। महंगाई बहुत है, तो गवर्नमेंट से क्या मांग करेंगे? महंगाई कम करने के लिए कहेंगे, कैसे महंगाई बनी रहे उसी का समर्थन करेंगे? महंगाई कम करेंगे। आप यहाँ के भैया क्षेत्रीय कार्यकर्ता है या फिर कहें कि क्षेत्रीय वोटर हैं, आपको क्या किन किन मुद्दों पे लगता है कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और गवर्नमेंट अपने वो उस काम को करने में सफल रही? गवर्नमेंट को ढंग से काम करना चाहिए, जो कि वो कर नहीं पा रही। 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बना है बगल में ही, उसमें इन्होंने बढ़िया 100 बेड की बढ़िया इमारत का पैसा इनका आया, सब कुछ हुआ। उसमें इमारत तो नहीं बनी, बाकायदे उसको ऐसे ही ढांचा दे दिया गया, प्लास्टिक से टीन शेड लगा दिया गया। 100 बेडें उसमें फेंकवा दी गई। 100 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया, उसको आप लोग देख लीजिए किसी दिन। फिर उसमें मनमाना काम, सारे डॉक्टर टाइम से नहीं आएंगे, 10 बजे आएंगे, 8 बजे का टाइम है। फिर आएंगे तो चाय पानी करने के लिए बाहर इधर उधर घूमेंगे, ठीक है। सब एक साथ बैठ के कुछ देर गप सड़ाका मार देंगे। ये सब काम बताइए क्या है इनका? गवर्नमेंट इनको बढ़िया सैलरी दे रही है, मजे कर रहे हैं, उसके बाद ये रवैया है इनका। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं? बैठते हैं ना टाइम से, वो मतलब किस तरह बैठते हैं वही जानते हैं। वहाँ जाने पे एहसास दिला दिया जाता है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं, आपको टाइम लगेगा, रुकना पड़ेगा, मनमाना काम होता है वहाँ पे। नहीं, तो व्यवस्था के नाम पे क्या व्यवस्थाएं हैं कि केवल हॉस्पिटल का रूपरेखा? व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है।
जैसे कि देखिए, आप लोगों का कहना है कि यहाँ हॉस्पिटल तो है, लेकिन हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल जर्जर हैं। डॉक्टर आते हैं लेकिन केवल नाम का आते हैं, ड्यूटी बजाने के लिए आते हैं। अगर दिखाने जाइए तो केवल वही ढाक के 3 पात, देखे भी जाते हैं तो दवाएं वही दी जाती हैं, चाहे बुखार हो चाहे चोट लगी हो, लेकिन दवा एक ही दी जाती है। और व्यवस्था के नाम पे 3 सेट में वही बेड फेंकवा दिए गए हैं। कहने को तो 100 बेड की हॉस्पिटल है, लेकिन वास्तव में व्यवस्था देखी जाए तो बिल्कुल चरमराई हुई है। अच्छा भैया, ये यूजीसी का एक मुद्दा आया है जिस पर लोगों ने बहुत रिएक्ट किया है। आप लोगों का क्या विचार है उस पर? अगर यूजीसी इन्होंने वापस नहीं लिया तो ये सरकार जाने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम लोग भाजपा के साथ बचपन से, जब से हमें हमारे बाप दादा जब सुन रहे हैं, हमेशा भाजपा के साथ रहे हैं। अगर यूजीसी मुद्दा आया तो हम ब्राह्मण वर्ग तो खासकर बीजेपी से अलग हो जाएंगे। आप समझिए कि यूजीसी आ जाने के बाद हम लोग कैसे जिंदा रह पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे। अगला कोई भी हमको मतलब कुछ आरक्षण नहीं है, अगला हमें कुछ भी करके चला जाए और उसके बाद भी वो जाए अपना लगा दे, हम यूजीसी के चक्कर में अंदर हो गए, हमारा तो करियर वहीं से खत्म। फिर हमको या तो चोर लिच्चा लफंगा डाकू बनना पड़े, यही सब करना हो। बनना पड़ेगा हमें। या तो यूजीसी अगर नहीं लेंगे तो या तो हमें भरत तिवारी बनना पड़ेगा, बंदूक उठानी पड़ेगी, हमें भी अपनी जान देनी पड़ेगी। यूजीसी के मुद्दे को लेकर युवाओं में कुछ न कुछ कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति है और एक डर सा माहौल बना हुआ है। आपका क्या विचार है कि जो इस समय जो दूसरी एक जो प्रमुख मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का, लोगों की दबी, क्या कहेंगे? महंगाई है सर, महंगाई है। अभी यही गैस 800-700 मिलती थी, आज यही गैस 900-1100 मिल रही है। और इसे भी लाइन भी लगाना पड़ता है, अब मिल भी नहीं पा रही है। तो महंगाई तो है सर। यहाँ के लोगों का कहना है कि पेट्रोल भी महंगा हुआ, गैस भी महंगी हुई, जो आम दिनचर्या की जरूरतें थी वो भी धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। स्वास्थ्य के नाम पर हॉस्पिटल तो खोले गए हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर आते रहे तो समय पे बैठते नहीं हैं, बाहर बैठते हैं, और दवाएं वही एक ही दवाएं सभी रोग में दी जाती हैं। रही बात महंगाई पर, तो महंगाई को लेकर यहाँ के लोग चिंतित हैं, यूजीसी को लेकर के यहाँ के लोग भी चिंतित हैं, और बाकी ढेर सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के यहाँ के लोग अभी असमंजस की स्थिति में हैं। वर्तमान विधायक से काफी शिकायतें हैं। कुछ इन लोगों का कहना है कि अगर वर्तमान विधायक इस बार चुनाव में आते हैं तो बीजेपी यहाँ से अपनी सीट खो सकती है। आइए देखते हैं और क्या क्या होता है, इन लोगों की क्या मांगे हैं इस गवर्नमेंट से, और क्या वास्तव में जो मांगे इनकी थी वो कितनी पूरी हुई हैं और कितना अभी विकास का कार्य बाकी है, उसके बारे में भी इनसे चर्चा करते हैं। हमें बस विकास में यही चाहिए कि हमारे गांव में एक स्कूल हो जिसमें सभी गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ सकें, और मतलब जो गरीब है, जो बाहर नहीं भेज सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं, उनसे फीस भी लिया जाए, पर उचित फीस लिया जाए। ये नहीं कि अगर ले रहे हैं तो उचित फीस में लेकर और 12th तक पूरा पढ़ाई यहाँ हो। महंगाई पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, लोगों को रोजगार मिले, यही चाहिए। और बाकी हम लोग बीजेपी के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में थोड़ा ढंग से काम करवाएं, ये लोग थोड़ा सा उस पे ध्यान दें। मंडी यहाँ पे बन के तैयार है, उस पे ताला लगा हुआ है बहुत दिनों से, उसको चालू करवा लें। बस अड्डा बन के खड़ा हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है, उसको चालू करवा लें। मतलब सरकार ने जमीन रोक ली, पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए, मगर काम उसका नहीं हो रहा है। उन सब पे ध्यान दे ले, हो गया, और क्या करना। आप क्या कहेंगे? मंडी चालू करवाएं, मंडी में ताला लगा हुआ है, बस अड्डा बना हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है, तो सब चालू होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों का कहना है कि जो कार्य हुए हैं, जो जमीन एक्वायर की गई है, बस अड्डे की जमीन जो है चिन्हित की गई है और उसमें गेट लगा के ताला लगाया गया है। हॉस्पिटल में कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां ताले लगे हैं। विद्यालय की मांग इन लोगों की है कि हाँ, इस क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय खोला जाए जहां पर कि बच्चों की शिक्षा सुलभ हो सके और कम खर्चेलू हो। ढेर सारी डिमांड हैं जो लोग चाहते हैं। आप कह रहे थे कि कोई नया चेहरा है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या कौन सा चेहरा है जो यहाँ पे आया? करवरिया, हमारे क्षेत्र पे अगर उदयभान करवरिया को दिया जाए सीट तो वो बीजेपी से हम लोग उनके साथ खुल के रहेंगे और उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। अगर उदयभान करवरिया के सिवाय और कोई आता है
सिद्धार्थनाथ को छोड़कर कोई भी आएगा, पर हमारी ज्यादातर मांगे उदय भान करवैया पे है। नहीं, अगर उदय भान करवैया दूसरी पार्टी से आते हैं तब क्या आपका रुख होगा? तब भी उनके साथ हैं। उदय भान करवैया ऐसा चेहरा है, वो बीजेपी से नहीं, अगर किसी भी चेहरे टीम से आते हैं, किसी भी पार्टी से आते हैं, तो जैसे यहाँ के युवाओं का कहना है कि वो उनके साथ जाएंगे। आप लोगों के क्या मत हैं? क्या वास्तव में जो इस गवर्नमेंट का कार्य है आप उनसे संतुष्ट हैं कि नहीं है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।